तो ऐसे मालिक यहाँ और भी कई होंगे, सबने किराए पे दे रखे है। हाँ। मतलब सबने बटाई पे पैसे दे रखे। मतलब जैसे ये झोपड़ा दे दिया रहने के लिए। हाँ, हाँ। और जमीन दे दी अपना खेती बाड़ी के लिए। हाँ। लेकिन आपका जो कमाई बटाई है वो साल में 6 ले जाते हैं, आधो हम ले जाते हैं। अच्छा, आधो आपका आधो उनका। सबसे ज्यादा नुकसान तो हम ही लोगों का होता है। हाँ मतलब भाई आपका ये चली जाती है, दुख होता है, मेहनत भी है, बीज है, खाद पानी जगना, ये भी बहुत ज्यादा है। तो अब बुलडोजर आने शुरू हो गए, फिर से अभी आना शुरू, अभी रुक गए हैं, पता नहीं कब होगा। अच्छा, यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं सब ऐसे बाहर से आके बसे हुए हैं? हाँ, बाहर से आ गए थे यूपी की तरफ से। और सबके आधार कार्ड और पहचान पत्र बने हुए हैं? हाँ, यहीं के बने हुए हैं। सब वोट डालते हैं। कितना दे देते हो? महीना पैसे, साल पैसे, कोई ये 1 बीघा की 6,000 में, कोई 10,000 में, ऐसी उठी हुई है। मतलब सरकारी जमीन पे आप खेती बाड़ी कर रहे हो, लेकिन अपनी मेहनत का पैसा बाहर वालों को दे रहे हो? हाँ, किसी और को दे रहे हो? ऐसे दे रहे हैं ना, बिन ने पहले कब्जा कर लो है। अच्छा, उनने पहले कब्जा कर लो, अब बे दे देते हैं हमको। हाँ भाई साथियों, राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और दिल्ली के यमुना खादर में ऊपर भाई मेट्रो चल रही है। और इधर मेरे पीछे देखोगे भाई ट्रैक्टर है, कुछ गोभी गाभी की या जो भी इनकी भाई किसानों की खेती बाड़ी है। अब वो भाई किसान हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ रह रहे हैं, वो थोड़ा भाई यहाँ के लोगों से पूछेंगे। क्योंकि यहाँ पर अभी बुलडोजर एक्शन हुआ था डीडीए का, तो ये यहाँ के भाई घर परिवार वाले हैं। तो थोड़ा सा यहाँ लोगों से भाई जानेंगे, पूछेंगे कि भाई ये यहाँ कब से रह रहे हैं। तो कुछ भाई 2 आंटियां हैं, वो अपना कुछ खेतों में काम कर रही हैं। ट्यूबवेल भी चल रहा है उधर। और भाई अगर आप ये नजारा देखोगे तो आपको लगेगा अच्छे। तो लहसुन है, ये तो है, लहसुन भी उगाते हो? दिखा दियो भाई लहसुन किसानों का। अच्छा, इधर इधर बैंगन की सब्जी है भाई, बैंगन उग रहे हैं। ये देखो भैया, ये बैंगन, अरे वाह, लहसुन बैंगन सब है। नमस्कार आंटी जी, क्या नाम है? गंगावती। कब से रह रहे हो इधर? यहाँ हम रह रहे हैं, 25 साल है हमें रात। 25 साल से? हाँ। आधार कार्ड, राशन कार्ड सब बन गया? सब हमारे। किसने बनवाया? बिन्ने बनवाए का नाम ले ली को, यहाँ के प्रधान ने? हाँ, पता ना, प्रधान को नाम पता ना, एक पीछे रोहतास कह रहे थे। अच्छा तो होंगे। ठीक है, प्रधान ने बनवा दिए। हाँ। और क्या है, आपकी जमीन है? जमीन तो हमारी ना है भैया, मालिक लोगों ने हमको किराए पर ले ली था। अच्छा, किराए पे ले लेते हो? हाँ। ये आप जो भी उगा रहे हो उसको जो बेचोगे वो आपका अपना है? हाँ, वो अपना है। अच्छा, कहाँ बेचते हो, कौन सी मंडी? मंडी ले जाते हैं, जहीं मंडी लगाते जहाँ ले जाते ना, कॉलोनी में बेचने जाते हैं। अच्छा, यहीं से अपना गुजारा हो जाता है। हाँ। और जो इस जमीन के मालिक हैं वो कहाँ रहते हैं? समस्तपुर में रहते हैं। समस्तपुर में। हाँ। तो सरकारी जमीन है या किसानों की जमीन है ये? अब जाता हमें ना पता, सरकार समझिएगा। सरकार को जमीन है। हाँ। और आप इसका वो कितना देते हो किराया? किराया आप देते हो या लेते हो? देते हैं, साल पर देते हैं। साल का? हाँ। कितना दे देते हो? महीना पैसे, साल पैसे, कोई ये 1 बीघा की 6,000 में, कोई 10,000 में, ऐसी उठी हुई है। मतलब सरकारी जमीन पे आप खेती बाड़ी कर रहे हो, लेकिन अपनी मेहनत का पैसा बाहर वालों को दे रहे हो? हाँ। किसी और को दे रहे हो? ऐसे दे रहे हैं ना, बिन ने पहले कब्जा कर लो है। अच्छा, उनने पहले कब्जा कर लो, अब बे दे देते हैं हमको। बटाई पे करो या जमा पे करो। अच्छा, तो बटाई पे करते हैं। तो ऐसे मालिक यहाँ और भी कई होंगे, सबने किराए पे दे रखे है? हाँ। मतलब सबने बटाई पे पैसे दे रखे। मतलब जैसे ये झोपड़ा दे दिया रहने के लिए। हाँ। और जमीन दे दी अपना खेती बाड़ी के लिए। हाँ। लेकिन आपका जो कमाई बटाई है वो साल में 6 ले जाते हैं, आधो हम ले जाते हैं। अच्छा, आधो आपका आधो उनका। लगवाते हैं। बाकी जमीन सरकारी है? जमीन सरकारी। ये आपको शुरू से ही पता होगा? पहले से ही पता था? पहले से तो नहीं पता, अब जे हमें 10 साल से पता पड़ी है। 10 साल तक जो तो नहीं लगा था जब से बुलडोजर आने शुरू हुए। हाँ। और तो ये बिजली आता है? बिजली ना। कहाँ से लाते हो? कुछ नहीं, ये शीशा ले लाए। ये जो खंबे वंबे गड़े हुए हैं? अरे नहीं, ये शीशा, सूर्य प्लेट ले लाए। अच्छा, सूर्य
पैनल, हाँ। अच्छा, सूर्य पैनल लगा दिए। हाँ। पीने का पानी? पीने का पानी भी नहीं है अपना, ऐसे ही बोरंग वो कर लो आज। तो ये तो बताते हैं बड़ा जहर पानी है, खारा पानी है। तो खारा पानी हो जाए कैसे, हम तो जाए पिए ताकि इससे शरीर झेल लेता है ऐसा खारा पानी? और बीमार नहीं होते हो? बीमार क्या होता है? हिम्मत की बात है। हाँ, जो हम खेती में हर समय मेहनत करेंगे तो बीमार कैसे हो जाएंगे? तो मेहनत करके भी अगर आपको 24 घंटे नमक का पानी पिलाओ तो नमक का ही पीते रहोगे? नमक को तो ना पीते रहेंगे, नमक थोड़ो ही है। मतलब स्वाद तो नहीं आता ना? हाँ, स्वाद ना। अच्छा, वैसे कहाँ के रहने वाले हो आंटी जी पीछे से? रहने तो हम बदायूं के हैं। यूपी से? हाँ, यूपी से। ये सारा यूपी जुड़ा हुआ है क्या? हाँ, सारे यूपी के हैं सब। तो अभी बुलडोजर आपके यहाँ भी तोड़ के गए हैं? ऐसे कौन से महीना में तोड़ गए हैं? अभी भी इधर आए थे 2-4 दिन पहले? अबे आए ना, हाँ। तभी लौटा दे, जैसे किसी ने कही कि अब रुक जाओ, जब फसल ले लेंगे तो अंदर ना घुस, अंदर वहाँ लाल बत्ती पैसा ही लौटाता है। तो भाई सबसे बड़ा झोल ये है कि सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने अपना हक दिखा दिया। हाँ। इनको बाहर वालों को यहाँ बसा दिया, इनका राशन कार्ड, पहचान पत्र सब बनवा दिया। हाँ। और वोट डालते हो? वोट डालते हैं हम तो, पहले से हमें न पता ही सरकार हुए। हाँ। अच्छा, वो तो बाद में पता चला? बाद में पता चली जो खेलगांव बनो तब से। अच्छा, उससे पहले ये सोचे कि ये तो किसानों की जमीन है। हाँ, किसानों की है। और जो किसान बन के बैठे थे वो खुद सरकारी जमीन पे बैठे हैं। अब बिन्ने जन माँ वजह ले लो, जन का कर लो। हाँ, उनका तो हो गया। हाँ। चलो, तो और हमारी मेहनत सब खत्म कर जाता, मिलो जरा आता। हाँ हाँ, तो ये इनको भी नुकसान पहुंचाते हैं जो खेती उगा रहे हो, इनमें भी बुलडोजर चला देते हैं? हाँ, जाम सब में चला दिए बिल्डोजर पहले। उसमें तो नुकसान हो जाता है आपका? बहुत नुकसान होता हमारा। अरे, हमारा तो बहुत नुकसान होता, फिर हमारा गुजारा तो जहाँ से रहो, कहाँ से हम यहाँ से जाए ना रहे। बच्चे हमारे जहाँ पढ़ रहे हैं, स्कूल पढ़ा रहे हो? हाँ। बच्चे उनको कहीं पढ़ने का जगह ना है। क्या नाम भैया? नरवीर सिंह। परिवार के ही हो सब? परिवार के हैं। जमीन का कितना पैसा देते हो? हम लोग पैसा नहीं देते, बटाई करते हैं, बटाई का? बटाई पे करते हैं। बटाई का पैसा मालिक को देते हो? हाँ, आधा मालिक को देते हैं, आधा हम आप रख लेते हो। तो मालिक ने क्या बताया कि ये सर अब मतलब किसान की जमीन है, सरकारी जमीन है? ये तो सरकारी जमीन है, वो तो सभी को पता है। उनको भी पता था? सबको पता है। फिर उन्होंने सरकारी जमीन पर आप लोगों को किस तरह बिठा दिया और ये खेती बाड़ी शुरू करवा दी? ये देखो, जैसे हम लोग कहीं ड्यूटी करने आते हैं, हाँ। सपोज मानो, तो मतलब कोई ना कोई मदद वाला आपके सामने रहता है कि भाई यहाँ आ जाओ, हम लगवा देंगे ड्यूटी। अच्छा, वो संपर्क हो जाता है? संपर्क हो जाता है, वैसे भैया आ जाओ, हम यहाँ तू फैक्ट्री में काम कर रहा है यार, रेहड़ी पटरी लगा रहा है, तू मेरी जमीन में तुझे दे देता हूँ, बस यहाँ करो भैया। आधा पैसा वो भी लगाते हैं, आधा हम भी लगाते हैं, सारा कुछ आधा आधा होता है। तो मतलब आप तो मेहनत करके आधा ले रहे हो, वो फ्री का ले रहे हैं? भैया उनके कब्जे में जमीन पर रखे हैं तो उनके कब्जे में कहाँ है? ये तो सरकारी जमीन है। तो सरकारी, लेकिन फिलहाल तो अंडर में तो उनके ही काम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे लोगों ने आपस में बांट रखी है कि तेरी उधर है, मेरी उधर है। ये तो बढ़िया बिजनेस है भाई, ये देखो, ना चट ना लगना ना कुछ है, जो कुछ चाहिए। हमें सबसे ज्यादा नुकसान तो हम ही लोगों का होता है। हाँ, मतलब भैया आपका ये चली जाती है, दुख होता है, वो मेहनत भी है, बीज है, खाद पानी जगना, ये भी बहुत ज्यादा है। तो अब बुलडोजर आने शुरू हो गए? फिर से अभी आना शुरू, अभी रुक गए हैं, पता नहीं कब होगा। अच्छा, यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं सब ऐसे बाहर से आके बसे हुए हैं? हाँ, बाहर से आ गए ऐसे बस, यूपी की तरफ से। और सबके आधार कार्ड और पहचान पत्र बने हुए हैं? हाँ, यहीं के बने हुए हैं। सब वोट डालते हैं? हाँ, वोट भी डालते हैं। तो फिर आगे गुजारा क्या होगा? मान लो कल को सरकार अपनी जमीन ले लेगी, फिर क्या आगे सोचा है कुछ? सोचा क्या हो, यही होगा, अब यहाँ नहीं रहने दोगे तो भाई कमरे लेके भाई बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, सारा कुछ करना पड़ेगा। या फिर ये मांग है कि हमें मकान दो, जमीन दो, सरकार फ्लैट दे? वो तो भाई सरकार जाने, हम सरकार के ऊपर तो नहीं जा सकते। अगर वो सोचेगी तो कुछ भी कर सकता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि हम गलत बैठे हुए हैं, तो सरकार से मांगना मुश्किल है? वो तो जाहिर सी बात है भाई, उसकी जमीन है तो कुछ भी कर सके। अगर गांव की अपनी जमीन होती तो मतलब ठोक बजा के ले लेते हैं। तो वो तो किसी के अंडर में नहीं रहती, कि हमारी पुश्तैनी है, दादा लाई वो तो जमीन फिर ले ही नहीं, सरकार भी नहीं लेती। सरकार लेती तो मुआवजा फिर अच्छा लेते हैं। उसके बारे में जैसे ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, जेवर में जो एयरपोर्ट बन रहा है, तो किसानों ने लिया मुआवजा। हाँ, ये तो बात है। यहाँ कुछ नहीं कर सकते? यहाँ कुछ नहीं कर सकते। एक थोड़ा ये भी दिक्कत है, अगर बुलडोजर से आ रहे हैं, अगर इन्हें कुछ बनाना हो तभी अपना कुछ मतलब
खाली करवाएं तब ठीक रहता है। चला के चले जाते हैं, फिर खाली पड़ा है, फिर लोग आते हैं, फिर बच जाते हैं। या तो बनाना रहे तो अपना बना दें। अच्छा, यहाँ ऐसे घर कितने होंगे जो बाहर से आके रह रहे हैं और अपने आधार कार्ड बना रखे हैं? तो यहाँ तो ख्याल से जहाँ देख रहे सारे हैं, सारे ऐसे हैं? सारे ऐसे हैं, सब एक ही थाली के हैं? सारे। मतलब कोई उनमें चाहे झूठ बोल रहा होगा, मैं किसान हूँ, मैं ट्रैक्टर चला रहा हूँ, वो सब मतलब झूठ ही बोलते होंगे। ट्रैक्टर जो चला रहे हैं वो खुद भी खेती कर रहे हैं। वो तो सरकारी जमीन में रहे ना, कर सरकारी रहे, मतलब चाहे वो अपने आप को किसान बोल देंगे। जाहिर सी, जब किसान मतलब ये कर रहे हैं, मतलब खेती करे तो किसान ही रहे। मतलब जैसे कोई मीडिया वाले आएंगे, वो कहेंगे जी आपका ट्रैक्टर है, अब जैसे ट्यूबवेल चल रहा है, अब हमने देखा भाई आंटी तो खेतों में लगी हुई है, ट्यूबवेल भी चल रहा है, यानी कि भैया किसान है। लेकिन अब पता चला कि भैया बाहर से आके लोगों ने बसा रखे हैं किराए पे, तो असली किसान तो नहीं है यहाँ पे। और किसान तो जब खेती करे तो फिलहाल तो किसान, खेती करने वाले किसान, जमीनी किसान नहीं है वो सब, मतलब सरकारी जमीन पे ही वैसे अपना गुजारा कर रहे हैं खेती बाड़ी करके, लेकिन वो जमीन के मालिक नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो भाई ये सब बातें हैं, तो कहीं ना कहीं भाई जो लोगों का गुजारा हो रहा था और जिन लोगों ने बाहर से बसाया, सबसे बड़ी बात ये है कि भाई सरकारी जमीन पर एक आधार कार्ड बन जाना, राशन कार्ड बन जाना, पहचान पत्र बन जाना और बैंक खाते खुल जाना, वो भी सरकारी जमीन पर, तो कहीं ना कहीं चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता रहे हो, या मतलब ऊपर से नीचे तक भाई सिस्टम, वो भी देश की राजधानी दिल्ली के अंदर वो सिस्टम हो रहा है। ये नहीं कि कोई गांव देहात है और भैया किसी भी जमीन पर डॉक्यूमेंट्स बना लिए। मतलब भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की राजधानी में सरकारी जमीन पर आजकल आधार कार्ड, राशन कार्ड बनाना कितना आसान है वो आप सबके सामने है। तो भाई बाकी ये है कि जो बाहर से लोग आए हुए हैं, जिनका गुजारा चल रहा था और जो अपनी मेहनत में से जो आधा पैसा अपने परिवार के लिए गुजारे में रखते थे, लेकिन वो आदमी जिन्होंने भाई सरकारी जमीन पर बसाया और वो मजे से भाई मलाई खा रहे हैं, एक तरीके से मलाई ये खा रहे हैं भाई वो। तो भाई वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना, और भाई यहाँ जो भी चल रहा है भाई हम तो कोशिश से भाई हमारी यही रहेगी भाई इनको कहीं कुछ काम धंधा या जो भी है इनके लिए कुछ सरकार निकाले। क्यों भाई, कुछ सरकार निकाले रास्ता, तो बहुत बढ़िया रहेगा भाई, इससे बढ़िया क्या रहेगा। चलो, और ऐसे लोगों पर एक्शन भी होना चाहिए जो इस तरह भैया गलत तरीके से बसा देते हैं, और फिर मान लो कल को पुलिस आपको ही पकड़ ले कि भाई सरकारी जमीन पर आपने कैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र बना लिया, है तो गलत काम ही, 420 ही तो है ही। वो तो बात है। अब वो तो बंदे निकल गए साइड में से, वो तो अपने घर में बैठे हैं, लेकिन आप सरकारी जमीन पर डॉक्यूमेंट्स बना के बैठे हो। वो तो मजबूरी है कि जहाँ हम रह रहे हैं तो वहाँ का एड्रेस बचेगा, और मतलब जो भी सर्विस रहेगी वहाँ की हम लेंगे। और तो यहाँ से नहीं, यहाँ से अगर हटा देंगे तो यार कमरे किराए लेंगे, वहाँ भी तो मतलब आदमी बाहर से आता तो इतना तो पता होगा ना कि सरकारी जमीन पर सरकारी कागज बनवाना, झूठ सच बोल के चाहे पैसा दे के बनवाए चाहे कैसे बनवाए, लेकिन सरकार तो एक्शन आप पे ले सकती है ना कल को। नहीं, एक्शन वाली ऐसी बात है जैसे अगर भाई जो हम दिल्ली में रहे आके हैं और कमरे पे रह रहे हैं, हमारा जो कुछ है मतलब 2-4 साल से हम कहीं जा ही नहीं रहे हैं और गांव में भी नहीं जा रहे हैं, वहाँ की सर्विस नहीं उठा पाए, तो हम दिल्ली में एड्रेस चेंज करा के अपना जो गांव का सर्विस है यहाँ से एड्रेस चेंज हो जाएगा। हाँ, ऐसे कर सकते हैं ना, जो सर्विस हम गांव में नहीं मिल पा रही है अपना यहाँ ले लेंगे। बस ये मैटर रहता है और कुछ नहीं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, जमीन का मतलब है, इसका मैटर है, इससे कोई मतलब। बाकी आप लोगों को भी पता चल गया है कि ये सब सरकारी जमीन है। वो तो जैसी है सरकारी जमीन। अच्छा, ये कब पता चला कि ये सरकारी जमीन है? ये तो पहले खेल हुआ, ये सब बोल दो, खेल हाँ तब पता चला हमें, उससे पहले नहीं पता? नहीं, उससे पहले नहीं पता। और वैसे कितने साल हो गए आंटी इधर? 25 साल हो गई हमें। अरे वाह, हाँ। मतलब यहीं आए थे क्या शादी करके? शादी करके यहाँ कैसे आए? अच्छा, पहले से ही शादी हो रखी थी, मतलब गाँव में ही हो रखी थी? हाँ, शादी गाँव में। नहीं, बहुत सी ऐसी बहुएं हैं जो यहाँ शादी करके आई हैं। हाँ, हाँ, और यही बुढ़ापा भी आ गया उनको। हाँ, आ गया बुढ़ापा, कहते वो 50-50 साल की हो गई हैं। और राजघाट के उधर ऐसी बहुत सी औरतें हैं जिनको 40-45 साल से वहीं रह रहे थे, जवानी में आई शादी करके और बुढ़ापे में अब वो सरकार ने भगा दिया उनको। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ कर रहे हैं, यहाँ भी ऐसी हाँ, है। ऐसे ही यहाँ कर रहे हैं। हम तो जा कहते हैं सरकार से कि जितनी जगह चाहिए उतनी जगह लेते जाए, बनाते जाए, और हमारा गुजारा होते जाए। जो जगह बनती जाए तो बाई में हम लगते जाएंगे। मतलब जैसे जैसे जगह बसती जाए, आपको मिल जाए, हाँ। जब सरकार पूरा बना दे तो निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। इतने में अपना खेती बाड़ी करते रहे, में हम खेती बाड़ी करते रहे और हमारे बच्चे पढ़ते रहे, हमारा गुजारा होता रहे। हम तो जो सोच रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, ये बात भी भाई इनकी सही है। तो वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।